हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी आप सभी को। आज है नवरात्रि प्रारंभ दिन है। आज है फर्स्ट नवरात्र का दिन। तो यहाँ तुलसी माता जो है सूख गई थी, तो नई तुलसी मैया को मैंने लगाया है और आज लिपाई पुताई करके अच्छे से उनको तैयार कर दिया है। दोस्तों, इस समय इतने कीड़े चल रहे हैं, आप लोग अपने बॉडी पे ध्यान दीजिएगा। मैं रात में सोई थी और इस समय स्टडी करने के लिए मुझे लाइट जलानी पड़ती, तो पहले मेरे ईयर पे मतलब कान पे चला, उसके बाद मेरी आँखों पे इतना गहरा चल गया है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरा मन हो रहा था कि आज मैं ना तो उठूँ और ना मैं कोई काम करूँ। लेकिन आज नवरात्र था तो मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो मॉर्निंग में बहुत सारा काम था, लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। मेरा मन आज बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि ना आप तो जानते हैं कि अगर आपके चेहरे या आपके आँख पे कोई चीज़ हो जाए तो इतना मूड डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप बता आजकल क्या है ना कि स्टडी वगैरह करना रहता है तो हर कमरों में तो लाइट लोग बंद कर देते हैं, लेकिन मैं अपने घर में जो इस कमरे में मैं रहती हूँ, ये जो कमरा है जिसमें मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, ये मेरा कमरा है, इसमें मैं रहती हूँ। और पीछे जो खिड़की है उसके पीछे खेत है, तो खेत में काम वाम चलता रहता है, तो इस वजह से बहुत सारे कीड़े आते हैं। हमेशा मैं खिड़की बंद करके ही रखती हूँ, लेकिन हवा चलती है तो कीड़े मकोड़े तो आ ही जाते हैं। और सुबह शाम इस कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, पोछे करती हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कोई आप लोग उपाय बताइएगा इन कीड़ों से निपटने का। और जो है जाली तो नहीं लगी है, जाली लगवाने के लिए बहुत बार कहा घर वालों से, लेकिन अभी नहीं बन पा रहा है, तो नहीं लग रही जाली। पता नहीं कब लगवाएंगे ये लोग, मुझे न जाने कितने दिन तक यहाँ स्ट्रगल सहना पड़ेगा। अपनी लाइफ में तो परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़े भी मुझे नहीं जीने दे रहे हैं। इन सब से मेरा मन आज बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन माता रानी की कृपा से थोड़ी सी उन्होंने हिम्मत दी, तो मैं उठ के अपने काम में लग गई हूँ और फिर पूरा काम निपटाऊंगी। उसके बाद फिर नहाऊंगी, फिर करूंगी पूजा और मंदिर की साफ़ सफाई कर ली न, और कपड़ा चेंज करके भगवान को माता रानी को सबको नहला धुला के बैठा दिया है। और बाकी लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जो मेरा काम होता है वो मैंने कर दिया है। उसके बाद मेरी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। अभी दादा को दवाई लगानी है, उसके बाद उन्हें नहलाना धुलाना है, उसके बाद फिर खाना वगैरह की भी तैयारी करनी थी। तो बाकी सब काम हो चुके थे, तो मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पता नहीं कहाँ से कीड़े आ जा रहे हैं। पहले वो अपना रूम साफ़ करके और देख लेती हूँ कोने कोने की कहाँ से इतनी गंदगी हो जा रही है। और गंदगी की तो इतनी सफाई होती है दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, गांव देहात के घर हैं, कितना भी आप करो लेकिन हो ही जाता है। तो बहुत मन दुखी हो गया था। यार देखिए, नहा के आ गई थी और बस ऐसे सिंपल सा सूट पहन लिया था जो अक्सर मैं अपनी पूजा में पहनती हूँ। और देख लीजिए, बाल वगैरह भी धोया था, लेकिन आँख इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मुझे मन नहीं हो रहा था कि मैं जाके मंदिर में पूजा पाठ करूँ। उसके बाद पूरा चेहरा भी सूज गया था आँख की वजह से, और आ गई हूँ यहाँ मंदिर में। और सारे प्रसाद सारी चीज़ें मंगवा ली थी। और यहाँ देखिए, कुछ लोगों की पूजा हो गई थी घर में, लेकिन अच्छे से कलश नहीं लगाया गया था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने हाथों से लगा देती हूँ। माता की चौकी तो लगी थी। और देखिए, सब भगवान को नहला धुला के बैठा दिया गया है। उसके बाद पूजा में लगा। ये देखिए, मेरा लोग पूजा पे बैठी हूँ। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें, जितनी भी बाधाएं हैं, सब दूर हो जाएं और सबके साथ अच्छा हो, सबका भला हो। सबका भला होगा तो माता रानी हमारे बारे में भी सोचेंगी। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ कलश को देखे सजा दिया मैंने, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि यूं ही माता के कलश को ही निहारती रहूं। तो फर्स्ट लास्ट ही हम लोग रहते हैं, लेकिन मैं पूरे विधि विधान से करती हूँ कि किसी चीज़ की कमी ना हो, सब अच्छे से हो। तो पूजा लगभग संपन्न ही हो गई थी। तो यहाँ हवन तैयार कर लिया था। तो हवन मैं यहाँ घर में नहीं करती, बाहर मतलब कि चौरा माई को मानक मान के, उसके बाद तुलसी माता के पास जहाँ हम फरारा लगाते हैं माता का, वहाँ मैं करती हूँ। तो यहाँ सब कुछ तैयारी हो गई थी, पूजा हो ही गई थी, कथा वगैरह भी पढ़ लिया गया था, और कई लोगों ने अंदर ही हवन कर लिया था, लेकिन मैं वहाँ ही करती हूँ क्योंकि हर साल हमेशा मैंने किया है, तो मैं वहीं करती हूँ। तो जौ नहीं था तो चावल मिला लिया था, गुड़ और हवन सामग्री और घी कपूर सब कुछ मिला के इसे तैयार करके, उसके बाद जाके मैं वहाँ हवन कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ आरती करने लगी थी दोस्तों। तो आरती गा रहे थे, लेकिन मन इतना भारी था कि मैंने
वॉइस नहीं वो किया और मैंने वॉइस को बंद कर दिया था। और आरती तो रोज़ होगी सुबह शाम, और मैं माता की 9 दिन सेवा करूँगी। जो मुझसे हो पाएगा वो मैं सब करूँगी। तो यहाँ देखिए आरती वगैरह करने के बाद फिर जाऊँगी, फरारा लगाऊँगी बाहर, और जो है उसकी तैयारी मम्मी ने कर दी है। मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम ही कर देना। तो जो है यहाँ एक कलश में रखा गया है नारियल, और 2 नारियल मंगवाया था। एक जो है हम बांधते हैं, जो हम लोग फरारा लगाते हैं उसमें बांधते हैं। सबकी पूजा पाठ करने के अलग अलग अपने अपने नियम और विधि है, तो हम लोग कैसे करते हैं वो हमारा अपना नज़रिया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ा सा फरारा लगा हुआ है वहाँ पर, और इतनी धूप हो गई थी, करीबन 12 बज गए थे पूजा संपन्न होते हुए। और यहाँ मैंने भी हवन कर दिया था और अच्छे से सबकी पूजा पाठ संपन्न हो गई थी। उसके बाद फिर जो कि फरारा लगा के नारियल बांध के उसके बाद पूजा करके मैं बस आ रही थी अंदर, और आँख से इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, इतना दर्द हो रहा था आँख में कि क्या ही बताऊँ। तो बस उसके बाद की फलाहारी, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।